एक बिल्कुल नए अवतार में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, इम्तिहान, जलन, स्टेटस और बदलाव सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब तक अन्नू ने हर्ष को अपनी बातों, अपने धैर्य और अपने सच्चे प्यार से काफी हद तक पिघला ही लिया है। हर्ष, जो अब तक आर्य और अन्नू के रिश्ते के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था, अब पहली बार इस रिश्ते को पूरी तरह ना नहीं कह पा रहा। उसके दिल में अभी भी कई सवाल हैं, कई शंकाएं हैं, कई डर हैं। लेकिन अब उसने अन्नू को एक आखिरी मौका देने का मन बना लिया है। हालांकि यह मौका बिना शर्त नहीं मिलने वाला। हर्ष ने साफ कर दिया है कि अगर अन्नू सच में आर्य की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, अगर वह वर्धन परिवार की बहू बनना चाहती है, अगर वह उस दुनिया में कदम रखना चाहती है जहां रहन सहन, बोलचाल, सोच, तौर तरीके और सामाजिक स्तर सब कुछ अलग है, तो उसे खुद को पूरी तरह बदलना होगा। हर्ष का कहना है कि अन्नू को अपना रहन सहन और पूरा लाइफस्टाइल जड़ से बदलना होगा। अब उसे वैसी ही लाइफस्टाइल जीनी होगी जैसी रईस और हाई प्रोफाइल लोग जीते हैं। अब बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, सिर्फ चाल ढाल की नहीं है, सिर्फ भाषा की नहीं है, बल्कि पूरी पर्सनैलिटी, पूरे सलीके, पूरी सोच और पूरे प्रेजेंस की है। हर्ष ने मन ही मन तय कर लिया है कि वह अन्नू को केवल बातों से नहीं परखेगा, बल्कि हर कदम पर उसे देखेगा, समझेगा और जांचेगा कि वह इस बदलाव को कैसे संभालती है। मजे की बात यह है कि हर्ष अब साए की तरह अन्नू पर नजर रखने वाला है। वह देखना चाहता है कि क्या अन्नू सिर्फ कहने भर के लिए तैयार है या सच में वह इस चुनौती को निभा भी सकती है। उधर अन्नू ने भी अब कमर कस ली है। उसने मन ही मन ठान लिया है कि अगर उसके प्यार की राह में यह कसौटी रखी गई है तो वह इसे भी पार करके दिखाएगी। अन्नू अब अमीरों के तौर तरीके, उठना बैठना, सलीका, खान पान, बातचीत का ढंग, डाइनिंग एटिकेट, सोशल बिहेवियर, मेहमानों से पेश आने का तरीका, फॉर्मल मौके पर खुद को प्रेजेंट करने का अंदाज और हर वह छोटी बड़ी बात सीखने की पूरी कोशिश करेगी जो हर्ष के हिसाब से एक हाई प्रोफाइल परिवार का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होने वाली है। यह रास्ता अन्नू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी इंसान के लिए अपने पूरे जीवन का ढांचा बदलना केवल बाहरी बदलाव नहीं होता, बल्कि भीतर से बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अन्नू को हर कदम पर खुद को संभालना होगा। जो आदतें उसके साथ बचपन से रही हैं, जो सहजता उसके स्वभाव का हिस्सा रही है, जो जीवन वह अब तक जीती आई है, उसे एकदम से नए तरीके में ढालना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कभी उसे अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा, कभी अपने बैठने के अंदाज पर, कभी कपड़े पहनने के तरीके पर, कभी फोक नाइफ पकड़ने तक पर, कभी पार्टी में मुस्कुराकर जवाब देने की कला पर, कभी चुप रहकर सही समय पर सही बात कहने के संतुलन पर। और यही सब इस ट्रैक को बहुत दिलचस्प बनाने वाला है। अन्नू की कोशिशें कई बार सफल होंगी, कई बार वह उलझेगी, कई बार उसे लगेगा कि शायद यह सब उसकी दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानेगी, क्योंकि इस बार उसके सामने सिर्फ आर्य का प्यार नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का सवाल भी है। वह यह दिखाना चाहती है कि इंसान का जन्म उसकी सीमाएं तय नहीं करता, उसकी इच्छा, उसका आत्मविश्वास और उसका समर्पण तय करता है कि वह कहां तक जा सकता है। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अन्नू की राह में सिर्फ चुनौती नहीं, साजिश भी खड़ी होने वाली है। और उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा बनेगी मीरा। मीरा अब तक अन्नू से जलती रही है। उसे आर्य के करीब आते देख उसका मन अंदर ही अंदर जलता रहा है। और अब जब वह देखेगी कि हर्ष ने भी अन्नू को एक मौका दे दिया है, तो उसकी जलन और भी बढ़ जाएगी। मीरा यह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अन्नू इस परीक्षा में सफल हो, इसलिए वह हर मोड़ पर अन्नू के लिए नई मुश्किलें और नई रुकावटें खड़ी करने वाली है, ताकि वह थक जाए, टूट जाए और हार मान ले। कभी मीरा उसे गलत सलाह देगी, कभी उसे गलत मौके पर शर्मिंदा करने की कोशिश करेगी, कभी उसके पहनावे पर कटाक्ष करेगी, कभी उसे ऐसे लोगों के बीच छोड़ देगी जहां वह असहज महसूस करे, कभी हर्ष के सामने उसकी छोटी गलती को बहुत बड़ा बनाकर पेश करेगी, तो कभी यह साबित करने की कोशिश करेगी कि अन्नू कितनी भी कोशिश कर ले, वह वर्धन परिवार के स्टैंडर्ड तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन मीरा की यही हरकतें बाद में उसी पर भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि जहां मीरा अन्नू को गिराने में लगी होगी, वहीं अन्नू हर गलती से सीखती जाएगी। वह हर बार रोने के बजाय खुद को और बेहतर करने की कोशिश करेगी। अगर उसे चलना गलत पड़ा तो वह दोबारा सही चाल सीख लेगी। अगर किसी औपचारिक डिनर में वह झिझक गई तो अगली बार पूरे आत्मविश्वास से बैठेगी। अगर किसी हाई प्रोफाइल बातचीत में वह चुप रह गई तो बाद में सीखेगी कि कब क्या बोलना है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी कि वह टूटने के बजाय निखरती जाएगी। उधर हर्ष हर चीज बहुत गौर से देखता रहेगा। पहले उसके मन में यह भावना होगी कि शायद अन्नू इस सब में जल्दी थक जाएगी,
उसे लगेगा कि 2-4 कोशिशों के बाद वह खुद मान लेगी कि यह दुनिया उसके लिए नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे वह देखेगा कि अन्नू में अजीब सी लगन है। वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रही, वह दिल से सीख रही है। वह सिर्फ अमीरों जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है जिसमें आर्य पले बढ़े हैं। वह हर नियम के पीछे की भावना को समझना चाहती है। वह यह नहीं सोच रही कि यह सब कितना बनावटी है, बल्कि वह यह मानकर चल रही है कि अगर उसे इस परिवार का हिस्सा बनना है तो इस परिवार की संवेदनाओं, आदतों और गरिमा को भी समझना होगा। अन्नू की यही सोच हर्ष के मन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगी। अब तक जो हर्ष सिर्फ स्टेटस का फर्क देख रहा था, वही अब मेहनत और नियत का फर्क भी देखना शुरू करेगा। उसे महसूस होगा कि बड़े घर की पहचान सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि सीखने वाले के प्रति सम्मान भी होनी चाहिए। और अन्नू तो हर बार सम्मान के साथ सीख रही है। दूसरी तरफ आर्य यह सब देखकर भावुक हो उठेंगे। उनके लिए अन्नू का यह संघर्ष साधारण नहीं होगा। वह समझेंगे कि अन्नू अपने लिए नहीं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनके भविष्य के लिए इतनी बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। कई बार आर्य का दिल करेगा कि वह आगे बढ़कर अन्नू से कह दें कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं, वह जैसी है वैसी ही उन्हें स्वीकार है। लेकिन अन्नू उन्हें रोक देगी। वह कहेगी कि यह बदलाव आपके लिए नहीं, हमारी राह आसान करने के लिए है। अगर मैं आपके अपनों का दिल जीत सकती हूँ तो यह मेरे प्यार की हार नहीं बल्कि जीत होगी। अन्नू की यही बात आर्य के दिल में उसके लिए और भी गहरा सम्मान भर देगी। वह महसूस करेंगे कि यह लड़की उनके जीवन में सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि एक ऐसी साथी है जो हर मुश्किल का सामना करने का साहस रखती है। इसी बीच कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जहां अन्नू को पहली बार हाई सोसाइटी की दुनिया का हिस्सा बनकर पेश होना पड़ेगा। शायद कोई फॉर्मल डिनर हो, कोई फैमिली मीटिंग हो, कोई बिजनेस गैदरिंग हो, कोई खास पूजा या रस्म हो जहां वर्धन परिवार के सभी लोग मौजूद हों और अन्नू को देखकर सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। वहां उसके चलने से लेकर बैठने तक, मुस्कुराने से लेकर जवाब देने तक सब कुछ परखा जाएगा। शुरू में हो सकता है उसके हाथ हल्के से कांपें, आवाज धीमी पड़े, नजरें झुक जाएं, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को संभालेगी। वह सीखेगी कि शिष्टता केवल महंगे कपड़ों में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। वह समझेगी कि गरिमा केवल भाषा में नहीं, इरादे में होती है। यही समझ उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती जाएगी। हालांकि बीच बीच में उसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कभी मीरा जानबूझकर ऐसा माहौल बनाएगी कि अन्नू गलती कर बैठे। कभी कोई रिश्तेदार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। कभी कोई यह कहेगा कि गांव कस्बे की लड़की बड़े घर के तौर तरीके क्या समझेगी। कभी कोई उसके पुराने जीवन का मजाक उड़ाएगा, तो कभी कोई उसके और आर्य के रिश्ते को लेकर कटाक्ष करेगा। लेकिन अन्नू अब जवाब देना सीख चुकी होगी। वह हर जगह बहस नहीं करेगी, मगर अपने व्यवहार से जवाब देगी। यही उसका नया अवतार होगा। अब वह पहले वाली झिझकती हुई, हर बात पर टूटती हुई लड़की नहीं रहेगी, बल्कि वह सलीके, आत्मसम्मान और संयम के साथ खड़ी दिखाई देगी। उसका यह रूप न सिर्फ हर्ष को, बल्कि घर के बाकी लोगों को भी हैरान कर देगा। यहाँ तक कि कुछ लोग जो पहले उसके खिलाफ थे, वे भी यह मानने लगेंगे कि अन्नू में वह बात है जो उसे खास बनाती है। मीरा की हालत सबसे ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि वह जितनी बार अन्नू को गिराने की कोशिश करेगी, उतनी बार अन्नू और मजबूत होकर सामने आएगी। मीरा सोचती रहेगी कि शायद इस बार अन्नू से कोई बड़ी गलती हो जाए, शायद इस बार वह हर्ष के सामने फेल हो जाए, शायद इस बार वह खुद हार मान ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा, अन्नू हर चुनौती को एक नए सबक की तरह लेगी। उसकी मेहनत सच में रंग लाएगी। हर्ष जब देखेगा कि तमाम दिक्कतों, तानों, जलन, षड्यंत्र और असहज परिस्थितियों के बावजूद अन्नू पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने खुद को उस स्तर तक निखार लिया जहां अब वह किसी भी सभा में पूरे आत्मविश्वास से खड़ी हो सकती है, तो वह सचमुच दंग रह जाएगा। उसे लगेगा कि उसने केवल एक लड़की को नहीं परखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा है जो परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। वह महसूस करेगा कि अन्नू ने सिर्फ रहन सहन नहीं बदला, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी दुनिया में अपने सम्मान के साथ जगह बना सकती है। और यही कहानी में असली मोड़ आएगा। हर्ष का दिल आखिरकार पूरी तरह जीत लिया जाएगा। वह पहली बार न सिर्फ नरम पड़ेगा, बल्कि खुले मन से यह मानेगा कि अन्नू ने अपनी मेहनत, धैर्य और नियत से खुद को साबित कर दिया है। वह शायद अन्नू से कहे कि मुझे लगा था तुम कुछ दिनों में हार मान जाओगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने यह दिखा दिया कि बड़े होने का मतलब सिर्फ ऊंचे घर में जन्म लेना नहीं, बल्कि बड़े दिल और बड़ी मेहनत से खुद को ऊंचा साबित करना भी होता है। यह सुनकर अन्नू की आंखें भर आएंगी, क्योंकि यह सिर्फ मंजूरी नहीं होगी,
यह उसके संघर्ष की पहली खुली जीत होगी। और जैसे ही हर्ष का दिल जीत लिया जाएगा, वैसे ही कहानी में वह पल आएगा जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, आर्य और अन्नू की शादी की तारीख आखिरकार पक्की हो जाएगी। यह पल बहुत भावुक और बहुत खूबसूरत होने वाला है। गायत्री देवी के चेहरे पर सुकून दिखाई देगा, आर्य की आंखों में चमक लौट आएगी, अन्नू के चेहरे पर उस जीत की मुस्कान होगी जो घमंड की नहीं, मेहनत की होगी। हर्ष भी अब उस रिश्ते के साथ खड़ा दिखाई देगा जिसके खिलाफ वह इतने समय से दीवार बना हुआ था। और मीरा दूर खड़ी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलती रह जाएगी कि जिस लड़की को वह हर बार कमजोर समझती रही, वही आज सबका दिल जीतकर सबसे आगे निकल गई। अब जब शादी की तारीख पक्की होगी, तब घर में एक नया माहौल शुरू होगा। तैयारियां होंगी, रस्मों की बातें होंगी, कपड़ों की चर्चा होगी, मेहमानों की लिस्ट बनेगी और हर तरफ एक नई हलचल होगी। लेकिन साथ ही यह सवाल भी बना रहेगा कि क्या मीरा अब भी चुप बैठेगी या वह इस शादी को रोकने के लिए आखिरी दांव खेलेगी, क्योंकि ऐसे किरदार इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करते। फिर भी फिलहाल कहानी का केंद्र यही रहेगा कि अन्नू की मेहनत ने सच में रंग ला दिया है। अब वह एक नए अवतार में दिखेगी, एक ऐसी लड़की के रूप में जो अपने मूल संस्कारों को छोड़े बिना नई दुनिया में कदम रखना सीख गई है। उसका नया रूप बनावटी नहीं होगा, बल्कि उसकी मेहनत से गढ़ा हुआ होगा। यही कारण है कि यह ट्रैक दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। इसमें बदलाव है, संघर्ष है, जलन है, प्रेरणा है, प्रेम है और अंत में जीत भी है। अब देखना यह होगा कि शादी की तारीख तय होने के बाद आगे कौन कौन सी नई चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब अन्नू को हल्के में लेना किसी के लिए भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उसने दिखा दिया है कि वह सिर्फ प्यार में डूबी लड़की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने दम पर नया आकार देने वाली मजबूत इंसान है। उसकी मेहनत, उसका धैर्य, उसकी सीखने की लगन और उसकी सच्चाई ही अब उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। और यही इस ट्रैक की सबसे खास बात है कि यहाँ एक लड़की किसी के लायक बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए बदलती दिखाई देगी। यही बदलाव कहानी को बहुत असरदार बना देगा। अब आपकी क्या राय है? क्या हर्ष की यह शर्त सही थी? क्या अन्नू का खुद को इस तरह बदलना उसकी ताकत है या उसके प्यार की परीक्षा? और क्या अब शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? यही सब इस ट्रैक को और भी रोचक बनाने वाला है, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब तो इसका सबसे खूबसूरत पड़ाव शुरू हुआ है। और अब जब अन्नू इस नए अवतार में सबके सामने आएगी, तो सिर्फ उसके कपड़े, चाल ढाल या बोलने का अंदाज ही नहीं बदलेगा, बल्कि उसके भीतर का आत्मविश्वास भी साफ दिखाई देगा। पहले जहां वह बड़े लोगों के बीच हल्की घबराहट महसूस करती थी, वहीं अब वह खुद को छिपाने की कोशिश नहीं करेगी। वह विनम्र रहेगी, मगर झुकी हुई नहीं। वह सलीकेदार रहेगी, मगर बनावटी नहीं। यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जिसमें इंसान अपनी जड़ों को छोड़े बिना खुद को बेहतर बनाना सीख जाए। अन्नू भी यही करने वाली है। वह अपने संस्कारों को छोड़े बिना नई दुनिया की भाषा सीख लेगी। वह अपनी सादगी को खोए बिना नई गरिमा के साथ सामने आएगी। यही संतुलन हर्ष को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। वह देखेगा कि अन्नू किसी नकली चमक में नहीं ढल रही, बल्कि सच में परिपक्व हो रही है। यही परिपक्वता उसकी सोच बदलने की सबसे बड़ी वजह बनेगी। इसी दौरान हो सकता है कि अन्नू को किसी खास सामाजिक कार्यक्रम में ले जाया जाए, जहां जानबूझकर उसे परखा जाए। वहां कई हाई प्रोफाइल महिलाएं और पुरुष मौजूद हों, जिनकी नजरों में अक्सर बाहरी हैसियत ही सब कुछ होती है। मीरा शायद वही चाहती होगी कि अन्नू घबरा जाए, कोई गलत बात बोल दे, गलत कांटा चम्मच उठा ले, किसी बड़े मेहमान को ठीक से संबोधित न कर पाए या अपनी पुरानी सहज आदतों के कारण वहां मिसफिट लगने लगे। लेकिन ठीक ऐसे मौके पर अन्नू अपनी तैयारी का असली असर दिखाएगी। हो सकता है एक पल के लिए वह रुके, गहरी सांस ले, फिर पूरी शालीनता से बात करे और सबको चौंका दे। लोग उसके बारे में बनी पूर्व धारणाएं छोड़कर उसे नए नजरिए से देखने लगें। यही वह क्षण होगा जहां हर्ष पहली बार खुले मन से यह महसूस करेगा कि यह लड़की सिर्फ कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सच में सफल हो रही है। दूसरी तरफ आर्य के लिए यह सब किसी सपने जैसा होगा। वह देखेंगे कि जिस अन्नू को लोग कमतर समझते थे, वही आज हर मंच पर अपनी पहचान बना रही है। इससे उनके भीतर गर्व और प्रेम दोनों बढ़ेंगे। वह समझेंगे कि अन्नू सिर्फ उनके साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि उनके बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रही है। यही भाव उन्हें भावुक करेगा। शायद वह किसी पल अकेले में अन्नू से कहें कि तुमने मुझे फिर से यह यकीन दिलाया है कि सच्चा साथ वही है जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं, परीक्षा के समय भी अपने को साबित करे।
अन्नू मुस्कुराकर जवाब दे सकती है कि साथ का मतलब ही यही है, जहां सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी साथ दे। यह छोटा सा संवाद भी दर्शकों के दिल को छू सकता है। उधर मीरा का खेल यहीं खत्म नहीं होगा। जब वह बार बार अन्नू को गिरता देखने की उम्मीद लगाए बैठी होगी और हर बार उल्टा उसे और निखरता देखेगी, तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। वह शायद ये सोचने लगे कि अब अगर हर्ष भी मान गया और शादी की तारीख सच में पक्की हो गई, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वह आखिरी समय तक कोई न कोई रुकावट डालने की कोशिश कर सकती है। मगर फिलहाल कहानी का जोर इस बात पर रहेगा कि अन्नू की मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। उसने अब तक किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर हर सवाल का जवाब दिया है। यही वजह है कि जब शादी की तारीख तय होगी, तो वह जीत सिर्फ प्रेम की नहीं, आत्मविश्वास और मेहनत की भी होगी। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे अन्नू की इस यात्रा से प्रभावित होंगे। कुछ लोग जो पहले चुप थे, अब खुलकर उसके पक्ष में बोलेंगे। कोई कहेगा कि लड़की में लगन है, कोई कहेगा कि इसमें परिवार को जोड़ने की काबिलियत है, तो कोई यह भी मानेगा कि रिश्ते खून या पैसे से नहीं, निभाने की ताकत से चलते हैं। यह माहौल कहानी को और गर्मजोशी देगा। वहीं हर्ष का बदला हुआ मन इस ट्रैक का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रहेगा, क्योंकि उसने अन्नू को सिर्फ इजाजत नहीं दी होगी, बल्कि उसके अंदर की शक्ति को देखा होगा। यही बदलाव उसके चरित्र को भी नई गहराई देगा। अब वह सिर्फ विरोध करने वाला भाई नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान बनकर उभरेगा जिसने अपनी गलती समझी और सही को स्वीकार किया। यही बात कहानी को और खूबसूरत बनाएगी। अब अगर शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, तो जाहिर है कि घर में एक नई चमक आएगी। रस्में, खरीदारी, मेहंदी, संगीत, परिवार का साथ, हंसी मजाक, इन सब के बीच अन्नू का नया आत्मविश्वास और भी उभरकर सामने आएगा। वह अब किसी को यह मौका नहीं देगी कि लोग उसे कम समझें, मगर साथ ही उसकी सादगी बनी रहेगी। यही बात आर्य को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। उन्हें महसूस होगा कि बदलाव के बाद भी अन्नू वही है, बस पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा निखरी हुई। यह अंतर बहुत खास होगा, और यही इस पूरे ट्रैक का सबसे सुंदर संदेश भी बन सकता है कि प्रेम इंसान को मिटाता नहीं, उसे उसके बेहतर रूप तक पहुंचाता है। अन्नू के साथ भी यही होने वाला है। वह अपनी असली पहचान खोए बिना एक नई दुनिया में कदम रखेगी और उस दुनिया को अपने व्यवहार से जीत लेगी। यही कारण है कि जब शादी की तारीख पक्की होगी, तो दर्शकों को भी यह संतोष मिलेगा कि यह खुशी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे संघर्ष, सीख, आंसू, संयम और बहुत मेहनत रही है। और शायद इसी वजह से यह ट्रैक इतना असरदार लगेगा। आखिर में सबकी नजर इसी बात पर टिकेगी कि क्या अब वाकई सब ठीक हो जाएगा, या फिर मीरा कोई नया खेल रचेगी। लेकिन कम से कम इस पड़ाव पर एक बात पूरी तरह साफ होगी कि अन्नू की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसने सच में सबको दिखा दिया कि वह केवल प्यार करने वाली लड़की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत से नया रूप देने वाली विजेता है। यही उसकी असली जीत है। अब आगे इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होगी कि अन्नू का यह बदलाव केवल बाहरी नहीं रहेगा। धीरे धीरे वह खुद भी महसूस करेगी कि उसने इन दिनों में बहुत कुछ सीखा है। पहले जहां वह अपनी दुनिया और वर्धन परिवार की दुनिया के बीच बहुत बड़ा अंतर देखती थी, वहीं अब वह समझने लगेगी कि असली दूरी सोच की होती है, और जब सोच खुली हो तो हर दूरी कम की जा सकती है। अन्नू अब हर कदम पर पहले से ज्यादा संतुलित दिखाई देगी। वह घर के बड़ों से बात करते समय सम्मान और आत्मविश्वास दोनों साथ रखेगी। वह हाई प्रोफाइल माहौल में घबराने के बजाय सहज बने रहने की कला सीख जाएगी। वह यह भी समझ जाएगी कि किसी बड़े परिवार का हिस्सा बनने का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना नहीं, बल्कि समय, परिस्थिति और लोगों के भाव को पढ़ना भी है। यही परिपक्वता हर्ष को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। हो सकता है एक ऐसा मौका आए जब हर्ष जानबूझकर अन्नू को किसी कठिन स्थिति में डाले, शायद किसी खास मेहमान के सामने, किसी औपचारिक कार्यक्रम के दौरान, या किसी पारिवारिक चर्चा में वह उसे ऐसा प्रश्न पूछे जिसका जवाब सोच समझकर देना जरूरी हो। पहले वाली अन्नू शायद वहां घबरा जाती, लेकिन अब नई अन्नू रुककर, मुस्कुराकर, बहुत शालीनता से जवाब देगी। उसका यह जवाब इतना संतुलित होगा कि हर्ष चाहकर भी उसकी तारीफ अपने दिल में रोक नहीं पाएगा। यहीं से उसे महसूस होगा कि अन्नू ने केवल नियम नहीं सीखे, उसने स्थिति को संभालना भी सीख लिया है। यही किसी भी बड़े घर की असली पहचान होती है। दूसरी तरफ गायत्री देवी भी अब अन्नू को एक नए नजरिए से देखने लगेंगी। उन्हें महसूस होगा कि इस लड़की में केवल प्यार नहीं, घर को जोड़ने की क्षमता भी है। वह देखेंगी कि अन्नू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही, बल्कि सबको अपना बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि एक सीन में गायत्री देवी खुद अन्नू को कोई खास पारिवारिक परंपरा सिखाएं और अन्नू पूरी लगन से उसे सीखे। उस वक्त गायत्री देवी के चेहरे पर एक ऐसी कोमल मुस्कान दिखाई दे सकती है जो साफ बता दे